Welcome you all to our today's discussion, which is going to be about that what to do next. Because now we know that the Himachal Pradesh Public Service Commission has officially announced, or a notice has been put up on the website that the Himachal Pradesh Finance and Account Service Section Officer exam is uh, going to be conducted, or application has been invited for from the desirous candidates for this prestigious examination. तो हमारा आज का जो डिस्कशन पॉइंट है वो यही इसी बारे में रहेगा कि अब नेक्स्ट क्या करें, दैट हाउ टू गो अबाउट इट फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स. तो वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू आवर टुडेज सेशन. तो अभी तक हमने जितने भी वीडियोस किए हैं या पर्सनल इंटरेक्शंस की है, तो हम लगभग सिलेबस को कंप्लीटली देख चुके हैं कि इसमें क्या क्या है, कैसा कैसा है, हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कितना पढ़ना है. तो वो सब बातें हम अपने पिछले वीडियोस में ऑलमोस्ट कर चुके हैं. बट नाउ सिंस द मोमेंट ऑफ ट्रुथ हैज कम कि अब इसके बाद शुरू कैसे करें, क्या करें, एंड हाउ टू कीप आवर मोटिवेशन और आवर यू नो zeal for this exam to be live. तो आज हम ज़्यादातर बात करेंगे मोटिवेशन पे, या कि किस तरह से हमें रोज अ, एक डिसिप्लिन फॉलो करना है, क्या हमारा थॉट प्रोसेस रहेगा, और इन्हीं सभी बातों पे हम आज का सेशन करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद मोटिवेशन फर्स्ट. कि मोटिवेशन के लिए हमें क्या करना चाहिए. तो मोटिवेशन आइडली दो तरह के मोटिवेशनल इस एग्ज़ाम के लिए हम नो देखते हैं. एक है फाइनेंशियल मोटिवेशन, दैट ऑल ऑफ यू नो कि आप इस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी भी पोस्ट पे है, और जो हमारी पोस्ट इस एग्ज़ाम के थ्रू हमें अटेन होनी है, देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल गेन that one will get once they get selected to this exam. So this is one of the aspect that will keep our journey, or keep us motivated for the preparation for this exam. तो हम सब जानते भी हैं कि अल्टीमेटली वी आर वर्किंग फॉर, इन अ वे और अदर, वी आर वर्किंग फॉर मनी, वी आर वर्किंग फॉर फाइनेंस, वी आर वर्किंग फॉर बेटर लाइफ, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ. सो this is a good point, or this is a good drive. The financial condition is a good drive behind this service, that why should we prepare for this. Second one is of course going to be positional, that whatsoever role you might be holding right now in your organization, this particular job that we are going to get after this exam is a gazetted post, and of course there is some position behind it. इसके ऊपर एक रुतबा है जिसके लिए कि हम पढ़ेंगे. तो ये ओवरऑल एक आपका मोटिवेशन ड्राइव इन दो फैक्टर पे डिपेंड करती हैं इस एग्ज़ाम के लिए. नेक्स्ट हम आगे देखेंगे इसमें बहुत सारी चीज़ें क्या क्या ऐड होती हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद दीज टू थिंग्स. तो ये हमें सबसे पहले ध्यान रखनी है कि हमें इन दो चीज़ों के लिए, इन दो चीज़ों की वजह से इस पोस्ट के लिए या इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है. सो देयर कम्स अनदर क्वेश्चन कि, या कि आप इसको एक अलग से एस्पेक्ट से देख सकते हैं कि यू आर नॉट ट्राइंग टू गेट ए जॉब हेयर एंड you already have one. You are just trying to upgrade your life, not your job but your life as well. So अगर आप इस माइंडसेट से तैयारी करोगे, तो ये अपने आप में आपको जो है एक डेली पुश देता रहेगा कि यू आर नॉट ट्राइंग टू गेट अ जॉब, यू ऑलरेडी हैव वन. यू डोंट नीड, नो, यू आर नॉट गोइंग आफ्टर अ जॉब, but you are trying to upgrade your life, rather you guys should say your lifestyle itself. So when you get this thought in your mind कि हम अपने लाइफ को अपग्रेड कर रहे हैं, हम अपने रुतबे को अपग्रेड कर रहे हैं, हम अपनी पोजीशन को अपग्रेड कर रहे हैं, दैट्स वेयर यू गेट द किक टू यू नो टू वर्क फॉर दिस एग्जाम, or to get prepared, or to get mentally prepared to take all the challenge of this syllabus, which I think is not a
asking for more, बिकॉज इससे भी बड़े बड़े एग्जाम्स है जिसमें कि सिलेबस इट्स बहुत वास्ट सिलेबस होता है स्टिल। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बहुत सारे क्या मैक्सिमम लोग हैं जो कमीशन के थ्रू आए हुए हैं, एंड वी नो दैट what syllabus could be for a competitive exam, and compared to that, this is, I believe, this is a very compact syllabus that you need to work on and you need to study, and of course you can get this job. So keep this mindset that you are not trying to get a job, you already have one, rather you are trying to upgrade your life. So next come कि हमारे लिए इसमें challenges क्या है. So the biggest challenge for someone already in government service is the comfort, of course, कि हमारे पास एक comfort है कि हम इससे बाहर क्यों निकले, ठीक तो है, जो चल रहा है सब कुछ ठीक है, 9 से 5 नौकरी चल रही है, बैकएंड की नौकरी है, नो पब्लिक डीलिंग, और मे बी देयर मे बी सम पब्लिक डीलिंग एज वेल. So this is the mindset that is obstructing a lot of potential candidate to come forward. Comfort है, क्यों पढ़ना है, सब कुछ ठीक तो चल रहा है, और मे बी समवन मे बी someone may have passed the pay scale of this job as well, but still the kind of the kind of uh, position that this post hold, it itself is a uh, एक बहुत अच्छी पोस्ट है जिसके ऊपर की हम तैयारी करने जा रहे हैं. तो ऑफ कोर्स इसको दिमाग में रखें कि जो हमारा गवर्नमेंट सर्विस का कंफर्ट है जिसमें हम ऑलरेडी है, वो कंफर्ट हमें इसके लिए रोकता है. तो उस कंफर्ट जोन से हमें बाहर निकलना है, तभी आप इसके लिए तैयारी कर पाओगे. एंड एज सैलरी, जैसा कि यहाँ लिखा भी है कि सैलरी अराइव्स एवरी मंथ, द रूटीन इज फेमिलियर. अभी जो हमारी जॉब है उसमें हर महीने सैलरी आ रही है, रूटीन फेमिलियर है, और अर्जेंसी दैट ड्राइव्स फ्रेश एस्पायरेंट सिंपली इजंट देयर. मतलब हमारे अंदर कोई अर्जेंसी नहीं है कि हम करें क्यों उसको, वो सब कुछ ठीक तो चल रहा है. अगर हम इसी माइंडसेट से चलें फिर ये ऑफ कोर्स दैट विल बी ऑब्स्ट्रक्शन व्हिच आई वुड रेदर सजेस्ट नॉट टू फेल फॉर. इसमें फंसना नहीं है. आपका जो कंफर्ट है वो आपको दिख रहा है, एक्चुअली इट इज नॉट द वन दैट यू मे गेट वंस यू गेट द पोजीशन in HPFS exam. So always remember that comfort is a wonderful servant. इसको सर्वेंट की तरह ही रखो, एंड इट्स ए टेरिबल मास्टर. इसको मास्टर बनाने की कोशिश मत करो, अदरवाइज इट्स गोइंग टू बी टेरिबल. सो work on these things, that get out of your comfort zone first, then you will be able to get ready for this exam. Next is the real motivation won't come from slogans, it comes from clarity. First you need to, इस सारे कहने का मतलब ये है कि जब आप एक बार सिलेबस को पढ़ोगे, पहली बार आप किताब पढ़ो या वीडियोस देखो, जो भी आप करोगे, पहली बार में क्लैरिटी नहीं आएगी. इट्स वेल प्रूवन फैक्ट कि आप पहली बार जो है मोटा मोटा समझोगे, आपको क्लैरिटी नहीं आएगी. वंस यू स्टार्ट रिवाइजिंग ट्वाइस थ्राइस एंड देन यू गेट द क्लैरिटी, देन वहां से आपको मोटिवेशन आनी शुरू होगी कि नहीं ये हो सकता है, बिकॉज आई एम गेटिंग द कॉन्सेप्ट नाउ. एंड वंस यू स्टार्ट राइटिंग दैट कॉन्सेप्ट इन योर ओन वर्ड्स, then you will be more comfortable, or you will be more motivated that yes, you can do it, you can write in your own words what you are learning or what you are getting from videos or your other sources. So real motivation will not come from the words I am saying, it will come once you get the clarity from what you study. So be particular about this, that you are working for, you are studying for getting concept cleared. So this is the main thing that I would like to suggest. So as we are studying for this exam, so keep asking these questions, rather blunt questions to yourself, that why do you want this promotion or higher post. It's a kind of promotion that we are getting anyway once we clear the exam, or we are getting a higher post. So keep asking yourself that. Again, it should not be a polite answer कि हाँ ठीक है मुझे एक ऐसा करना है. It should be a real one that comes from inside you. Is it greater authority? Of course it is greater authority. Once you are getting, once you are preparing for this exam, it commands authority. The section officer, the ACF, the deputy controller, the joint controller, the controller itself. When you look the promotion, path of this job, you can see the line of promotion that you get. These are all authoritative posts. So you get a greater authority when you
get selected to these exams. So better financial security, of course, you get the better pay skills, you get the faster promotions. Of course, there is one more fact that कभी हम जहाँ कहीं भी जिस किसी भी जॉब में है वहाँ का जो promotional structure है, this could be uh, obstructive, it could be kind of stagnant कि यहाँ से आगे पता नहीं अब कितना टाइम लगेगा प्रमोशन होने के लिए, but in case of HPFS it's well defined. Within 3 to 4 years, of course, you will be promoted or you will be officiating at higher posts. So there is a better financial security and faster promotions. More respect, of course, in your social circle, in your family, you will get more respect. So these questions, when you ask yourself that whether I will be getting a higher authority, whether better financial security would be there, yes. Whether you will get more respect, yes. Larger platform for create impact, yes. Better opportunity for your family, of course. See, in any job there is not a फाइनेंशियल और मोटिवेशनल, अगेन जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि फाइनेंशियल पोजिशनल बेनिफिट्स ही नहीं होते हैं, कुछ एक इनडायरेक्ट इनहेरेंट बेनिफिट्स भी होते हैं. नाउ लेट्स से यू आर इन हेल्थ सेक्टर, और फॉर दैट मैटर यू आर इन द रूरल डेवलपमेंट, यू आर होल्डिंग पोस्ट ऑफ एस ओ ए सी एफ वट एवर. तो आपको पता है कि हेल्थ सर्विसेज में एक किसी भी लेवल की पोस्ट होना कितनी बेनिफिशियल बात है. You get the priority for your family's health, for your relatives' health, for your checkups. You know the maramari that we have in hospitals nowadays. For that matter, if you are in rural development, then you get the opportunity to get to know about the latest government schemes, its benefits, how to you know how to implement those things for the benefits of for the goods of the society. So these are all inherent or your indirect benefits that you might get getting into these positions. So all these are valid, and ambition is growth. So keep asking these questions when you are while you are studying for this exam. So purpose is that once you start answering these questions, you will get a kind of clarity of thought that whether you will be are you ready from inside that you want to go for this exam, or still there is any kind of reluctantness that you might be having. So keep asking these questions to yourself, and it will help you to get mentally prepared for these exams. Because कहीं भी हमें कोई भी काम करना है तो first of all we need to start from your mind. हमें दिमाग को कंट्रोल में करना है. And when you ask these questions, you are preparing your mind to get start for these exams. And second thing, if you can say again, if you can ponder upon this question as well, that what happens if I do not, if I do nothing. ठीक तो है, जो चल रहा है सब कुछ ठीक है. So you start picturing yourself 5 years from now in the same role, same desk, same routine. If that thought bothers you कि 5 साल बाद हम कहाँ होंगे, that discomfort is the fuel for your preparation of this exam. So picture yourself, आप जहाँ कहीं भी जिस किसी पोजीशन में हैं, आप जिस किसी पोजीशन में हैं, you are going to be promoted in maybe 2 or 3 years. Picture yourself where you would be and what you would be doing. कुछ लोगों के लिए ये भी एक अपने आप में it's an adventurous fact that right now you might be in whatever department, but once you change the role, that is a kind of adventure as well. Once you let's say you are in revenue department and you get selected to the HPFS, so there is an entire change of work field. So that thought itself is adventurous, and that adventure sometimes drives you for the preparation. So if that is the case, then it's good. If not, that if that is not the case, if that thought bothers you, then that discomfort will be a fuel for your exam preparation. So you can ask this question as well कि अगर मैं कुछ ना करूं तो चल तो रहा ही है. फिर आपने आपको पिक्चराइज करो कि 5 साल बाद कहाँ होंगे. Then you can evaluate yourself that whether you want to go for this or not. So question number 3, you can ask yourself that who benefits if I succeed, if you get selected, what who all will get benefited. You will of course do, your families will, of course, your children will see ambition in your action while you are studying right now. If you are having children, they will be seeing you working hard or studying for exam. They get a kind of motivation as well in such a such a beginning of their career, that inculcates some ambition or some study habits in themselves as well.
Your colleagues see disciplined effort. Of course, when you study in office, your colleagues will see your disciplined effort. So they also will benefit from you. Your public benefits, the public benefit from capable officers. Once you, if you think yourself that you are a capable officer, you are going to become a capable officer. Of course, public will benefit from this. And you are not competing against unemployment aspirants. This is the first thing, or this is the thing that fortunately is the plus side of this all preparation for this exam, that you are not competing against unemployed aspirants, because unemployed people, they go to any वो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं और उसमें उसमें फाइट करना बहुत टफ होता है, यू नो दैट वंस। आपने पहले भी जब कमीशन निकाला होगा तो यू नो द काइंड ऑफ कंपटीशन दैट वी हैव व्हेन वी आर अनएम्प्लॉयड। So you are competing against your own competency or own complacency. Of course, right now you are, whatever post you are holding, you have come through an competition, and again you are going to compete against yourself. So that is again a great thing. Your current job is not obstacle. It is the proof that you already understand the government system, administration, procedure, and accountability. That is a significant advantage, of course. आप जहाँ कहीं भी जिस कहीं भी पोस्ट में है, मे बी यू आर डीलिंग द establishment part, or you are dealing the accounts part. Anyway, that is going to help you, because in this exam as well, you have the establishment part, you have the finance part, and you have the language part as well. So kind of trying to say that whatever you are doing right now in your current position, it will be helpful for you for the preparation of this exam. So that is a plus point. So there is a reminder that you can ask yourself daily, or you can remind yourself daily, that you are not studying because you are dissatisfied with the post that you are holding right now, but you are studying because you know that you are more capable. Rather, you can say that I am not satisfied, I am not studying because I am dissatisfied with where I am studying because I know that I am capable of more. आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा है, इसलिए आप पढ़ रहे हो, और आप उससे ज़्यादा जो हायर पोस्ट उस पे जाने की कोशिश कर रहे हो. दैट्स व्हाट यू शुड ऑलवेज रिमाइंड योरसेल्फ. इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं यहाँ सेटिस्फाइड नहीं हूँ जहाँ है, लेकिन आप ये समझ के चलो कि मैं, मेरे अंदर जो काबिलियत है वो यहाँ एक्सप्लोर नहीं हो पा रही है. लेट्स ट्राई समथिंग डिफरेंट वेयर इट कुड बी harnessed, where whatever you are capable of, it could be harnessed better way. So that's the whole idea that you should keep in mind. Staying where you are is also a decision. Of course, you can take that decision. If you choose not to advance, life will happily keep you exactly where you are. Of course, अगर आप अभी अपनी जॉब में ही सेटिस्फाइड हो, आप चाहते हो कि मुझे नहीं जाना है आगे, तो लाइफ विल कीप यू हियर ओनली. सो दैट्स अप टू यू. That's also a kind of thought that you can keep in your mind, that of course you are going to be exactly here. If you want to be here, then life will keep you here only. So that's up to you. This exam is temporary, of course, but the upgraded version of your life is permanent. This is a heavy thought. Keep it in mind कि ये एग्जाम जो है टेम्पररी है, अभी आया है, गुजर जाएगा, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे होगा वो परमानेंट होगा. टेक दिस थॉट सीरियसली, एंड देन you will see that something comes from inside कि नहीं, एग्जाम टेम्पररी है, लेट्स ट्राई इट. Once you start trying, then you think that okay, let's do it seriously. Once you do it seriously, then you crack it, and the change that is permanent in your life. So keep reminding yourself. So this was all about the motivation part. Now strategy of the exam हमने पहले भी डिस्कस किया है पिछले वीडियो में, और हंड्रेड्स वीडियो ऑलमोस्ट सेम है, सब कुछ वही है. Prepare for mains. The prelim will be byproduct, of course, and persistence is the key. Devotion, discipline, whatever you call it, that should be there. That's going to work for you. Syllabus is not that much large that needs a kind of very deep approach, which I would not say it's like that. Rather, syllabus is compact, but you need a repeated discipline, consistency, or whatever we call it. So preparing for this exam, it's not a test of intelligence. If you ask honestly, it's test of discipline, consistency, and strategic execution. डिसिप्लिन तो ऑफ कोर्स यही है कि रोज पढ़ना है. कंसिस्टेंसी भी यही है कि आज मुझे रिवाइज करना है, फिर कल रिवाइज करना है, फिर परसों रिवाइज करना है.
that is consistent on your approach. Then strategic execution, किस चीज को कितना महत्व देना है, ये है strategic execution. Of course, you do not need to study all day, you need to study every day. There is a difference. पूरे दिन नहीं पढ़ना है, but हर दिन पढ़ना है. Most working professionals fail not because of syllabus is too vast, but because their preparation is too unstructured. आज मैंने FRSR पढ़ा, कल टी रूल पढ़ लिया, परसों कुछ और पढ़ लिया, फिर हिंदी इंग्लिश पढ़ लिया, अगले हफ्ते फिर नई कहानी, उसके बाद फिर नई कहानी. टाइम विल गो बाय एंड वी विल बी नोवेयर. देयर शुड बी ए स्ट्रेटेजिक अप्रोच. किस तरह से पढ़ना है जिस तरह की सब कुछ रिवाइज भी हो जाए और साथ में एक आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल भी बनता रहे. रैंडम एफर्ट प्रोड्यूसेस रैंडम रिजल्ट्स. ऑफ कोर्स प्रीलिम हो जाएगा, फंसोगे मेंस में, सो दैट शुड नॉट बी देयर. अ क्लियर सिस्टम प्रोड्यूसेस सक्सेस. दिस गोज side by side. Random effort, random result, clear system approach, of course, would be success. Understand the exam before you study. Study the latest syllabus thoroughly. Syllabus पिछले साल की एडवर्टाइजमेंट में भी आया है. ऑफ कोर्स 2024 की जो एडवर्टाइजमेंट थी उससे पीछे भी था, वेबसाइट पे है, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है. सो स्टडी दैट थॉरोली कि क्या क्या पढ़ना है. एनालाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वेरी इंपॉर्टेंट. पिछले साल के जितने भी 3-4 साल के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हो सकते हैं, try to look for these questions. उसमें देखिए किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. देन आई विल गेट द आइडिया कि किस तरह का सिलेबस से क्या क्या चीजें पूछी जा रही है. आइडेंटिफाई द हाई वेटेज एरियाज, ज्यादा वेटेज किस चीज की है उसको देखने की कोशिश कीजिए. ऑफ कोर्स FRSR HPFR पूरा एक पेपर है, वेटेज ज्यादा है. ओमनिबस अकाउंट में 6-7 रूल्स है, वेटेज अकॉर्डिंगली है. सो यू कैन थिंक कि अगर आपको HPFR FRSR पूरा पढ़ना है, ऑफकोर्स पूरा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि उसकी वेटेज ज़्यादा है मीन्स में, ऑफ कोर्स, और प्रीलिम में भी ज़्यादा है. उसके क्वेश्चन भी रिलेटिवली ज़्यादा होते हैं, वो ऐसे ही बटे होते हैं अपने परसेंटेज क्या उनके वेटेज के हिसाब से. सो आइडेंटिफाई कीजिए उन टॉपिक्स को. हिंदी इंग्लिश ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत हाई वेटेज है. सेपरेट फैक्चुअल टॉपिक्स फ्रॉम कंसेप्चुअल टॉपिक्स. कई जगह फैक्चुअल टॉपिक्स है, कई जगह कॉन्सेप्ट्स है, उनको इक्वली बैलेंस करना है आपने. अब फैक्ट्स कैसे होंगे? फैक्ट्स ये है कि कौन सा रूल कब इन्फोर्स हुआ. FRSR 1122, आपका लीव रूल 1 जून 72, आपका पेंशन रूल ऑफ कोर्स 1972. तो ये सारे फैक्ट्स चीजें है. कॉन्सेप्ट इज ऑफ कोर्स द अंडरस्टैंडिंग दैट यू हैव अबाउट द रूल. सो इन दोनों को बैलेंस करके चलना है आपने. रिकॉग्नाइज रेकरिंग पैटर्न्स इन क्वेश्चन. देखिए कि किस किस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं. अगर आप, मैं भी एक कंपाइलेशन कर रहा था, मैंने भी किसी के सजेशन पे की, आप में से किसी का एक सजेशन आया था कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जो पिछले क्वेश्चंस में बार बार चीजें पूछी गई उस पर एक कुछ कंसाइज सा मटेरियल बनाना चाहिए. तो मैंने देखा पिछले 15-20 साल के क्वेश्चन पेपर्स में, ऑफ कोर्स देयर इज अ पैटर्न. जो आपके डिफरेंस के क्वेश्चंस हैं वो बहुत बार रिपीटेडली या कुछ कुछ पर्टिकुलर चीजों के बारे में पूछे गए, जैसे कि द यूनिवर्सल क्वेश्चन दैट इज फी एंड ऑनरेडियम, लगभग हर दूसरे तीसरे साल पूछा गया है. फिर आपको पता है ग्रेचुइटीज, टाइप्स ऑफ पेंशंस, ये ऐसी चीजें जो बार बार पूछी गई है. सो व्हाई नॉट टू फोकस ऑन दीज थिंग्स. ये कब पता लगेगा? जब आप पिछले साल के पिछले क्वेश्चंस देखना शुरू करोगे. देन यू स्टार्ट टू गेट द पैटर्न. And of course, I will try to compile the things that may be beneficial for you, and that will be supplied to you in the form of PDFs or videos, whatever we will be doing henceforth. So you will definitely benefit from that. But apart from this, I would request that you yourself start looking for the previous year question papers and try to get the things, the pattern, the important questions, the numericals. Of course, we are of course trying to get a compilation of all the numerical questions that have been asked in these papers since 1993. So देखते हैं, of course, because it's a part of mains, so we are not hurrying for that as of now. So we will be focusing for the prelim part first, then the mains part. But again, as I said earlier, I will try to get the material compact material as much as I can to help.
the aspirants. And the next thing is the exam rewards familiarity, कि जब एग्जाम आपका हो जाएगा तो उसमें क्या रिवॉर्ड मुझे मिलना है, उससे आपकी फेमिलियरिटी होनी चाहिए कि हमारे पास जो एग्जाम है इसमें आगे जो पोस्ट्स हैं वो किस किस तरह के, क्या क्या उसमें रिवॉर्ड्स हैं, क्या क्या उसके प्लस पॉइंट्स हैं। एंड पैटर्न रिपीट, ऑफ कोर्स देखना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या पैटर्न रिपीट हो रहा है। स्मार्ट कैंडिडेट एक्सप्लॉइट देम, जो ऑफ कोर्स जो स्मार्ट एस्पायरेंट्स होंगे वो इन चीज़ों को एक्सप्लॉइट करेंगे। सो आई वांट ऑल यू टू बी स्मार्ट एंड स्टार्ट लुकिंग फॉर these patterns or these points in the previous year question papers. Building a practical study plan. So this is of course not that you need to adhere to very strictly. It's a kind of suggestions, not a kind of that you should run after this. So weekdays में 2-3 घंटे चाहिए हमें फोकस स्टडी के। 2-3 घंटे वीकडेज में, मतलब आपके हमारा वीकडे नॉर्मली मंडे टू सैटरडे है, तो वीकेंड हमारा एक ही है, संडे है। उस दिन 5-6 घंटे, बाकी के दिन 2-3 घंटे फोकस्ड एंड इजिली इट कैन बी अचीव। 2 घंटे तो सुबह, एक शाम को, ऑफ कोर्स वी कैन डू दैट वीकडेज, ऑफ कोर्स वी हैव दिस मच टाइम लिमिट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड, not strictly required, but this is ideally required that you can plan for, and or you can build up your timetable or routine, whatever you call it, according to this broad lines. So total 20 to 25 quality hours per week that you need, and consistency beats occasional marathon sessions. So this is a very big statement कि आपकी consistency जो है वो रहनी चाहिए, तभी आप जो है बड़े बड़े मैराथन सेशन को भी बीट कर लेंगे। मैराथन सेशन मतलब जो लास्ट में होते हैं आपके, कि ठीक है जी इकट्ठा ही हम पढ़ लेंगे 7-8 घंटे। So that is a marathon session. Of course, we will not get into that. So consistency will beat that. So keep this thing in mind, and this is a broad suggestion that you can work on, and accordingly you can prepare for this exam. And there is again a suggestion that how to prepare for this exam. So layer one, you can start building your concept, read the rules, manual, score material carefully and understand the logic. ये तो हम बार बार कह चुके हैं पिछले वीडियो में भी। आप जो है अपने कॉन्सेप्ट पे काम कीजिए। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, यू विल सी द रिजल्ट। तो अपने आप में कॉन्फिडेंस आएगा। दूसरा, थिंग्स विल स्टार्ट फॉलिंग इन प्लेस। आपको जो अभी जंबल लग रहे हैं कि जीपीएफ का रूल तेरा क्या बोलता है, और आपका पेंशन का रूल तेरा क्या बोलता है, फॉर दैट मैटर कम्युनिकेशन रूल तेरा क्या बोलता है, तो आपकी क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी कि नहीं, ये आप सेपरेट करना शुरू कर दोगे चीज़ों को कि एफआरएसआर का तेरा क्या है और आपका जीपीएफ का तेरा क्या है। तो अगेन दिस इज ऑल एग्जांपल, बट वंस यू स्टार्ट रिवाइजिंग थिंग्स, देन थिंग्स विल स्टार्ट फॉलिंग इन प्लेस। पहली बार गो थ्रू होने से कुछ भी होने वाला नहीं है। आई मीन देयर माइट बी सम effect of first reading, but not that substantial that you can go through exam in one go or one study. That is not possible. So first of all start building concept, and then second में होगी कंसोलिडेशन, कि आप जो है जब रिवाइज करोगे तो आपका मटेरियल कंसोलिडेट होना शुरू हो जाएगा। पेंशन के रूल पेंशन वाले खाने में जाएंगे, दिमाग में जो खाने बने होंगे। जीपीएफ के रूल जीपीएफ के खाने में जाएंगे, और आपके एफआरएसआर अपना अलग से एक दिमाग में पोर्शन लेके बैठ जाएंगे आपका। एंड देन दे विल स्टार्ट कंसोलिडेटिंग वंस यू रिवाइज। हर एक चीज अपने आप जगह जो है कंसोलिडेट होती जाएगी, और आप जो है अपने आप दिमाग में जो है कंसाइज नोट, नॉट दिमाग में, बट यू नीड टू डू दिस, स्टार्ट मेकिंग कंसाइज नोट। छोटे नोट्स बनाओ। अगर अपनी सहूलियत के लिए चार्ट्स बनाने चार्ट्स बनाओ, फ्लो डायग्राम बनाने बनाओ, एंड समरी शीट बनानी बनाओ। पर होगा तभी जब आप इस फेज में आओगे कंसोलिडेशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो थ्रू द concept this step, that you start building concept first, then you start consolidating, then comes the layer 3, the testing and revision। ये आपका एग्जाम से ठीक 1 महीना या 1.5 महीना पहले, जो भी आप कंफर्टेबल टाइम समझो, वहां पर शुरू होना चाहिए। यू स्टार्ट सॉल्विंग एमसीक्यूज रेगुलरली, अटेम्प्ट मॉक टेस्ट फॉर मेंस। मॉक टेस्ट हमारे पास तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, ऑफ कोर्स वी विल स्टिक टू दैट, एंड रिवाइज वीक एरियाज, जहाँ कहीं आपको लगता है कि यहाँ एमसीक्यू में थोड़ी सी और टाइम देने की जरूरत है, स्टार्ट डूइंग दैट। एंड व्हेन यू गो फॉर मेंस एंड वेर यू थिंक कि मेरे पास ये चीज रिटेन नहीं हो पा रही है, स्टार्ट राइटिंग दैट।
because once you start writing things down, it kind of create a graphical memory as well. So that helps in exam. So this should be your approach. Layer 1 concept building, layer 2 consolidation, layer 3 testing and revision. So this is again suggestive. Rest depends upon you कि आप इसको कैसे करना चाहोगे. And next is prioritizing high scoring areas. Focus especially on HPFR, FRSR. देखिए आप इसको ऐसा समझिए, 100 नंबर का या 90 नंबर का पेपर समझिए ओवरऑल. 90 में 30 ये है, 30 ये है और 30 ये है. तो अगर हम वेटेज के हिसाब से देखें, दिस हैज ए हैवी वेटेज, this has a heavy weightage, but this thing, it in itself has 6 to 7 rules inside it. इसकी वेटेज जो है आप अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट कीजिए उन रूल्स में. ऐसा नहीं है कि आप छोड़िए किसी चीज को, बिकॉज when you see the question paper for the mains I'm talking about, not for the prelims, this is for the mains only, so you have the choice to leave the questions. आपके पास क्वेश्चन 7 आते हैं, करने 5 होते हैं, then you have that liberty. If you are thinking that competition is not kind of getting into my mind, so you can rather I would, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको पढ़ना ही नहीं है, बट वेटेज आप दे सकते हो अकॉर्डिंगली किसको कैसे वेटेज देनी है. सो दिस इज अ ट्रिक हियर दैट यू कैन experiment on this. But again, I would say that because all these things have equal weightage, so prepare accordingly. 80-20 rule is kind of identify quickly frequently tested rules जो बार बार पूछे गए हैं, repeatedly asked question, high priority chapters and commonly confused provisions. जहाँ कहीं confusion ज़्यादा होती है वहाँ पर question पूछने के chances ज़्यादा होते हैं. So also work on this. If you have problem with GPF interest calculation, so try to look for videos, find out videos that where you can learn this, because this has been asked, the problematic areas has been asked time and again. अगर आपको पे फिक्सेशन में दिक्कत है, तो उसको छोड़ने के बजाय उस पर मास्टरी करने का सोचिए. मास्टर दिस फर्स्ट एंड देन एक्सपेंड. जितने भी रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं ये वाले, ये सब चीजें, इनको पहले मास्टर कीजिए जो आपका टफ पार्ट है, देन एक्सपेंड. उसके बाद आप जो है, जो आपके इजी एरियाज है उसको भी टैकल करना शुरू कीजिए. Revision strategy is first revision within 24 hours, second within 7 days, third within 30 days. This is idealistic, but revision is very important. So I'm not saying that stick to this schedule, but what I'm saying is that we cannot skip revision. Revision is an essential part of the preparation and final revision before the exam. So you can broadly, get the idea from here that how to go about revisions, but there should be revision. Revision is where retention is built. revision से retention होती है जो कि हमें चाहिए एग्जाम में क्रैक करने के लिए, बिकॉज वहां पर जो रिटेंशन होगी वही तो उतारनी है मेंस में. मॉक टेस्ट्स, योर रियलिटी चेक, ये आपको बताएगा कि आप कितने पानी में हैं. यू कैन स्टार्ट इट आफ्टर 1 month, आफ्टर 2 month और बिफोर 1 month of your exam, wherever you feel comfortably, but do it. Take one sectional test every week, one full length test every 2 weeks, increase frequency closer to the exam. So this is idealistic approach, but not a wholesome approach. You can devise your own plan accordingly. Spend more time analyzing mistakes than calibrate correct answers accordingly. ज़्यादा टाइम इस पर नहीं लगाना है कि मुझे जो क्वेश्चन आते हैं मैं उसको ही करूं. लेट्स से यू हैव a good hold on लीव रूल. सो ये नहीं कि मैं रोज लीव रूल में लगा रहा हूँ. नो, you should look for the mistakes in pension rule, or you can look for the mistakes in communication, then start working on that. ये कहाँ से आ रही है, कहाँ से हो रही है, and work for those areas. Because you are right now working professional, so that has a definitely as advantage. You know the administrative workflows, you know the office correspondence, you know the practical application of rules, and this is a major advantage, and exploit it as much as you can. अगर आपके ऑफिस में कोई लोग नोटिंग करते हैं, पूछिए उनसे. अगर आपके ऑफिस में कोई ड्राफ्टिंग करता है या आप खुद करते हैं, of course work on that. If you already know the drafting, then work on the mistakes that you might be doing according to the rules. Look for the rules. So this is all about it कि आपका जो अभी का जो जहाँ कहीं भी आप जॉब कर रहे हैं उसमें जो भी आपका रोल है, अगर उसमें कोई आपका बेनिफिशियल चीज है जो इस एग्जाम में आपको हेल्प कर सकती है, ट्राई टू पॉलिश दैट. दैट इज योर एडवांटेज. डेली नॉन नेगोशिएबल, लर्न वन न्यू कॉन्सेप्ट डेली. दिस शुड गो विदाउट फेल. आपको लियन
पढ़ना है पढ़िए, आपको नेक्स्ट डे फी पढ़ना है, नेक्स्ट डे ऑन रेडियम पढ़ना है. सो कीप वर्किंग ऑन एवरी डे ऑन अ डिफरेंट टॉपिक. रिवाइज वन ओल्ड टॉपिक, एक नया टॉपिक, एक पिछला और रिवाइज करना है आपने. सॉल्व एटलीस्ट 20 to 30 क्वेश्चंस एवरी डे. दिस इज फॉर प्रीलिम. 20 to 30 MCQs एवरी डे. स्टार्ट इट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ. जो भी आपका शेड्यूल में आज का आपके टाइम टेबल में आज जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं उसके MCQs सॉल्व करने शुरू कीजिए, उसके डिफरेंशिएशन सॉल्व करने शुरू कीजिए. लेट्स से you are studying FRSR, so you are studying definitions of FRSR. So you should have 20 to 30 good questions MCQs that you can work on them, and you have to write at least, I would not say entire definition part, but at least 3 to 4 good definitions that has been asked repeatedly in previous examination. That should do it. So this is what daily you cannot negotiate. This has to go by default. And of course, final reminder, this exam is conquered by systematic effort, by repeated revisions and a relentless consistency. These three things are, you know, uncompromisable. You should do this if you are going to, if you definitely want to crack this exam, because a year from now you will either wish you had started seriously today, or you will be grateful that you did. अगर आप ये सब चीजें करते हैं आज से शुरू, तो आज से 1 साल बाद या तो आप ये सोच रहे होंगे कि हमने ये सीरियसली क्यों नहीं की, या फिर आप धन्यवादी होंगे अपने आप के कि हमने ये किया, एंड दैट्स व्हाई वी आर सक्सेसफुल. सो दिस वुड बी ऑल फ्रॉम माई सेल्फ टूडे इन दिस सेशन. और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जब भी एडवर्टाइजमेंट आएगी अपनी एलिजिबिलिटी को इंश्योर करें प्रॉपरली. उसके जो फॉर्म्स हैं वो कुछ मांगते हैं चीज़ें जो हमारे DDO से साइन होती है, हमारे कंट्रोलिंग ऑफिसर साइन होती है, उसके परफॉर्मास होते हैं. Get those performers well prepared and well in time apply for the exam. And of course we have a lot of material on our YouTube channel. आप उस पर जाके देखिए, आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हर एक चीज़ की. वो YouTube चैनल मैंने बनाया है इसलिए था कि ताकि हम, बिकॉज लॉट ऑफ अस, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अब पढ़ाई छोड़ के हमारे को 20 सालें हो चुकी है. किताबों पे वापस जाना, इट्स नॉट अ काइंड ऑफ the favored option that we have as of now. So these videos that I prepared using the AI or whatever way we did it. So the basic motive was कि हम इसको हर जगह हर कहीं भी पढ़ पाएं. Because when I was preparing, so I always used to think that कि काश कुछ ऐसा होता जो कि मैं सिर्फ सुनता, मुझे किताब ना पढ़नी पड़ती. Sometimes it hurts my eyes. Sometimes it's not the well good time. The kids around, and in office the office work as well. So I used to think कि कुछ ऐसा होता है जो कि हम सुन सकते हैं. So that was the basic motive behind creating all these videos and everything. And I think it will serve a purpose if you go and check these out. And जब कभी आपको टाइम मिले ज़रूर देखें, ज़रूर सुनें इन चीज़ों को, because it's going to help you in way or other. And apart from that, soon we are going to start a kind of, you can say, the class thing that was very well demanded as well. So we will kind of devise a timetable, or rather you should say कि हम एक उस पे फोकस हो जाएंगे, एक शेड्यूल पे, एक टाइम टेबल पे कि आज के दिन हम ये पढ़ेंगे, आज के दिन ये पढ़ेंगे, और ये हम पढ़ते ही रहेंगे till we go to the prelims, and after that till we go to the mains. So all these videos will be personalized. Of course I will be kind of not teaching, that I can say, because again this is not कि मैं मतलब ये एब्सोल्यूट नॉलेज नहीं है मेरी भी, because I am evolving by the way I am preparing the videos, and I am getting to the new concepts and everything. So I will try to, you can say, the
do the interpretation of the rules as per my understanding, and will post every day or a day after, and will try to make it helpful for you in your preparation. So those videos will be available, personalized videos will be available on our channel, uh, via way of joining the channel. And apart from that, we have the notes, we have the MCQs that I have already, posted on YouTube channel as well. And some of you, as I told you earlier as well, कि कुछ लोगों ने suggest किया कि हमें जो बार बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन पे कुछ मटेरियल. Of course I have the material, I have prepared the differentiate की phi versus honorarium, this versus this versus this. So I have a big, uh, document of 40 to 50 pages that I have prepared, with well balanced answer in table form of the differentiate questions. And apart from that, it was a demand कि जो आपके numericals हैं, of course this demand came from you as well, from viewers as well, कि हमें कुछ ऐसा material मिले जिसमें कि only numerical solve किए गए हों. So I have prepared that as well. It is in final stage. So once it's done, I will be informing you by way of YouTube or whatever way we have the group as well. And it will be there for you, and I hope that it will be helpful. And apart from this, if anything comes to your mind, please do suggest, because uh, जब आप suggest करते हो तो material आपकी choice के according बनता है, and I am here to prepare the material. So with all these things, I wish you all the best, and keep preparing. And from 1 year now, as I said, that you will be there and you will be grateful that we had this discussion today. With these words, thank you all again.